बात है। वेद व्यास जी महाराज ने जब श्रीमद् भागवत की रचना की तो उन्होंने भागवत में एक श्लोक लिखा, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। हमारी ये जो शरीर की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, कहा महाराज ये इंद्रियां जो हैं 10, ये इंद्रियां इतनी भयंकर हैं कि बड़े बड़े विद्वानों के मन को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, अपनी ओर खींच लेती हैं, बहुत बुरी हैं। तो वेद व्यास जी के शिष्य थे जैमिनी। वेद व्यास जी ने अपने शिष्य को बुलाया, जैमिनी को, और जैमिनी से कहा कि ये ग्रंथ मैंने लिखा है, तुम ले जाओ, पढ़ो, समझो, देखो कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं। जैमिनी ने कहा ठीक। उस ग्रंथ को लेकर के जैमिनी आए। कहाँ आए? आश्रम। रात में उस ग्रंथ को पढ़ा, समझा, देखा। जैमिनी कह रहे बाबा जी ने तो पूरा ग्रंथ बड़ा सुंदर लिखा है, लेकिन वहीं बीच में एक श्लोक लिखा, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति, कि विद्वानों के मन को भी इंद्रियां आकर्षित करती हैं। जैमिनी ने वहां एक निशान लगा दिया, ये गलत है। विद्वानों के मन को इंद्रियां आकर्षित नहीं करती, बाबा जी को ये लिखना था, पर लिख दिया करती, गलत है। सुबह नित्य क्रिया करके जैमिनी वेद व्यास जी के पास पहुंचे हैं। वेद व्यास जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहा, गुरुदेव ग्रंथ तो बहुत सुंदर है, बड़ी प्यारी प्यारी कथा इस ग्रंथ में है, लेकिन इसी ग्रंथ में आपने एक बात लिखी कि इंद्रियां इतनी भयंकर होती हैं कि विद्वानों के मन को भी आकर्षित करती हैं। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति, आपको ऐसे नहीं लिखना था। वेद व्यास जी ने कहा तो क्या लिखना था? कहा आपको लिखना था, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान नाप कर्षति, विद्वानों के मन को इंद्रियां आकर्षित नहीं करती, पर आपने लिखा क्या? करती। गलत बात है। पहले तो वेद व्यास जी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब लगा कि ये नहीं समझेंगे तो वेद व्यास जी ने कहा, हो सकता है भैया मैं काफी बूढ़ा हो गया हूं, हो सकता है गलत कुछ लिख दिया हो, कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे हो गया हो, मान लिया। और यहां वेद व्यास जी के मन में आया कि आज मुझे जैमिनी को कैसे भी बताना है कि कैसे इंद्रियां विद्वानों के मन को मोहती हैं। शाम को जैमिनी जब अपने घर जाने लगे तो रात में बहुत तेज बारिश हुई, बरसा। रास्ते में एक मंदिर था, उस मंदिर में खूब सुंदर सी देवी खड़ी थी। जैमिनी ने उस देवी से पूछा कि देवी जी क्या इस मंदिर में रात्रि भर में विश्राम कर सकता हूं? उस देवी ने कहा बिल्कुल, भगवान का मंदिर है, कोई भी आके विश्राम कर सकता, आ जाइए। अब जैमिनी मंदिर के भीतर चले गए, लेकिन वो देवी इतनी सुंदर थी कि जैमिनी का मन उसकी ओर आकर्षित हो गया। और जब आधी रात हुई तो जैमिनी उस देवी के दरवाजे खटखटाते हैं। उसने जब दरवाजे खोले तो जैमिनी कहता कि आप हमसे विवाह कर लो। उस देवी ने कहा ठीक है, कर लेती हूँ। कहा चलो विवाह करो। कहा विवाह तो कर लूं, लेकिन मेरे पिताजी की एक शर्त है। शर्त क्या? कहा मेरे पिताजी मेरा विवाह उसके साथ करेंगे जो घोड़ा बने और जिसके ऊपर मैं बैठूं। घोड़ा बने और जिसके ऊपर मैं बैठूं और मुझे लेकर के जो जगदम्बा के मंदिर तक जाए, मेरे पिता मेरा विवाह उससे करेंगे। अब जैमिनी सोच रहे रात का समय कौन देख रहा, घोड़ा बन गए। उस देवी को कंधे पर बिठाया। वो कह रही अब मेरी भी एक शर्त है। तुम्हारी क्या शर्त? कहा घोड़ा तो बने, अपने मुंह में काला रंग पुतवाए, मैं उससे विवाह करूंगी। अब जैमिनी घोड़ा बन गए, मुंह में काला रंग लगा के उस देवी को कंधे पे बिठाया और कंधे पे बिठा करके जैमिनी चल दिए। अब जैमिनी जब चल दिए, मंदिर पहुंचे, रात्रि में आधी रात में मंदिर पहुंचे हैं। उस मंदिर में जैसे ही पहुंचे, मंदिर पहुंचते ही वो जो देवी थी वो वेद व्यास जी की रची हुई एक माया, वो अंतर्धान मतलब गायब हो गई। और उसी मंदिर में वेद व्यास जी आसन लगा के बैठे थे। जैमिनी ने जैसे ही वेद व्यास जी को देखा, जैमिनी समझ गई कि इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि बड़े बड़े विद्वानों के मन को भी अपनी ओर
आकर्षित करती हैं। जैमिनी तुरंत वेद व्यास जी के चरणों में दंडवत हुए, बाबा जी क्षमा कर दें, बाबा जी क्षमा कर दें। वेद व्यास जी ने कहा क्या, क्यों, क्या बात है? कहा आपने सही लिखा है। वेद व्यास जी ने कहा नहीं नहीं, मैंने तो गलत लिखा है। जैमिनी ने कहा नहीं, आपने सही लिखा है। वेद व्यास जी ने कहा अरे मैंने गलत लिखा है, मुझे तो यह भी लिखना था कि अच्छे अच्छे विद्वानों के मन को इंद्रियां आकर्षित तो करती ही हैं, अच्छे अच्छे विद्वानों के मुंह में कालिक पुतवा देती हैं और घोड़ा बनवा देती हैं। इतनी भयंकर होती हैं हमारे शरीर की ये 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। इंद्रियां भयंकर हैं। इंद्रियों का राजा मन है। इंद्रियों का राजा कौन है? मन। लेकिन ये इंद्रियां इतनी भयंकर हैं, ये मन को अपना गुलाम बना लेती। इंद्रियां मतलब आंख। आंख क्या चाह रही है? अच्छा देखना। कान क्या चाह रहे हैं? मन मुताबिक या अच्छा सुनना। मुख क्या चाह रहा है? अच्छा खाना। स्पर्श चाह रहा है, एक स्पर्श पाना। तो ऐसे जो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां हैं, ये मन के वश में होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, मन इंद्रियों का गुलाम बन करके बैठ जाता है। इतनी भयंकर है ये इंद्रियां। तो आज कर्दम ऋषि भगवान से यही कह रहे हैं कि मैं यही चाहता हूं। क्या चाहता हूं? समान शीला गृह में दधैनुम। मैं मेरे जैसी, मेरे स्वभाव वाली, अपने अनुकूल, अपने गुणों वाली, आचरणवान, गुणवान, सुंदर, सुशील कन्या से विवाह करना चाहता हूं। इसलिए मैंने तप किया। तो जैसे बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं और एक पहिया यदि टूट जाए तो बैलगाड़ी की चाल बिगड़ जाती है, वैसे ही गृहस्थी रूपी गाड़ी के भी 2 पहिए होते हैं। यदि एक पहिया मतलब पत्नी पूर्व में, पति पश्चिम में जाए तो गृहस्थी रूपी गाड़ी की चाल भी क्या होती है? बिगड़ जाती। कर्दम ऋषि कह रहे समान शीला गृह में दधैनुम। अपने अनुकूल कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूं, इसलिए मैंने तपस्या की, इसलिए मैं तपस्या करने बैठा हूं। भगवान विष्णु ने जब बातें सुनी, प्रसन्न हुए और कर्दम ऋषि से कहा कि हे ऋषि कर्दम, आप चिंता ना करें। देखिए हमारे धर्म शास्त्रों में 4 प्रकार के आश्रम हैं। कितने आश्रम हैं? 4। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम की उम्र है 5 वर्ष से 25 वर्ष। गृहस्थ की उम्र है 25 से 50 वर्ष। वानप्रस्थ की उम्र है 50 से 75 वर्ष और सन्यास की उम्र है 75 से 100 या 75 से जब तक आप जीवित हैं। अब 75 से 78, 75 से 80, 75 से 85, 75 से 95 या 75 तक बस। तो 75 से जितना आप जी रहे हैं वो उम्र सन्यास आश्रम की। लेकिन इन 4 आश्रमों में जो सबसे श्रेष्ठ आश्रम बताया गया वो बताया गया गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम? गृहस्थ। अब आप सोच रहे होंगे, एक तरफ हमारे ही धर्मशास्त्रों में कहा जाता है, एक तरफ हमारे ही धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि गृह कारज नाना जंजाला ते यति दुर्गम शैल विशाला। ये गृहस्थी जो है ये जंजाल है, ये माया जाल है। एक तरफ इसी गृहस्थी को जंजाल और माया जाल कहा गया और एक तरफ वेदांत सार इसी गृहस्थ आश्रम के लिए लिख रहा है, धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को धन्य है। क्यों भैया? ये 2 बातें क्यों? कहा गृहस्थी से बड़ा कोई माया जाल नहीं है, गृहस्थी से बड़ा कोई जंजाल नहीं है। गृहस्थी के चक्कर में यदि हम फंसे तो फंसे ही रहते हैं। ये गृहस्थी अंधकूप है, अंधेरा कुआं है। लेकिन यदि देखा जाए तो इसी गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं। क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हम जो करना चाहें वो कर सकते हैं।
जैसे का गृहस्थ आश्रम में पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, सो सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, ब्राह्मण भोज, कन्या भोज, कथा करा लो, यज्ञ करा लो, तीर्थ यात्रा, पुराण, विवाह, जो करना सब कर सकते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम को धन्य कहा गया। बाकी जो सब आश्रम हैं उनमें रहना और उनमें रहने के बाद कुछ निश्चित काम ही हम कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य में हम सिर्फ अध्ययन करेंगे, गुरुजनों की सेवा करेंगे। वानप्रस्थ में पति पत्नी मिलकर के एकांत वन में रह के कम से कम चीजों में जीवन यापन करके भगवत भजन करेंगे। संन्यास में पति है तो पत्नी का त्याग करता है और पत्नी है तो पति का त्याग करती है और अधिक से अधिक भगवान नाम का गुणगान करते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसमें रह करके सब किया जा सकता है। भजन भी कर लो, पूजा भी कर लो, पाठ भी कर लो, यज्ञ भी कर लो, तीर्थ यात्रा भी कर लो, कथा भी सुन लो, ब्राह्मण भोज, कन्या भोज सब कर लो, फिर मनोरंजन भी कर लो, घूम लो, फिर लो, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, पति पत्नी के साथ जीवन का आनंद, जीवन का सुख भी ले लो। इसलिए कहा कि गृहस्थ आश्रम को धन्य है। लेकिन कब धन्य है? जब संयम नियम के साथ भगवत भजन करते हुए गृहस्थ आश्रम में रहा जाए तो गृहस्थ आश्रम को धन्य है, तो धन्य, नहीं तो नहीं। गृहस्थ आश्रम में हमें कैसे रहना चाहिए? गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए? कहा जैसे कमल का फूल पानी में रहता है। आप सबने देखा होगा कमल का फूल पानी में रहता है, पर पूरी तरह से पानी में नहीं रहता, वो पानी से थोड़ा ऊपर उठा रहता है। और कमल के फूल में कभी पानी आया, कमल के फूल की पंखुड़ी में कभी पानी आया तो उन पंखुड़ियों में मोम जैसी एक चिकनी परत जमी रहती है जो पानी को नीचे गिरा देती। वैसे ही गृहस्थ आश्रम में हमें रहना चाहिए जैसे कमल पानी में रहता है। और माया रूपी पानी जब कभी हमारे ऊपर आए तो हरिनाम रूपी मोम से, भगवान नाम रूपी मोम से उसे नीचे गिरा देना चाहिए। ऐसे गृहस्थ आश्रम में हमें जीवन यापन करना चाहिए। तो भैया गृहस्थ आश्रम को धन्य है, गृहस्थ आश्रम को धन्य कहा गया। धन्यो गृहस्थ आश्रमः, धन्यो गृहस्थ आश्रमः, धन्यो गृहस्थ आश्रमः। गृहस्थ आश्रम को धन्य है। कर्दम ऋषि तपस्या करके उठे, भगवान ने वरदान दिया है। भगवान ने कहा कि चिंता ना करें कर्दम, आज से 2 दिन के बाद महाराज मनु और महारानी शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के पधार रहे हैं। और देवहूति जैसा आप चाहते हैं वैसी ही है। इसलिए जब मनु महाराज आपके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखें तो मना मत करना, हाँ कह देना। मना मत करना, हाँ कह देना विवाह के लिए। ठीक है भैया, हाँ कह दूंगा विवाह के लिए। अब भगवान वरदान दे के अंतर्धान हो गए। 2 दिन के बाद कर्दम ऋषि तपस्या से उठे, दुबले पतले कृशकाय हो गए, बालों में लड़ियां पड़ी हुई हैं, मुखमंडल में दिव्यता भव्यता तेज ओज है। और तपस्या से उठे, पूजन सामग्री व्यवस्थित कर रहे हैं और मन ही मन भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं। इतने में मनु महाराज, महारानी शत्रुपा अपनी प्रिय पुत्री देवहूति को लेकर के पधारी। इन तीनों ने कर्दम ऋषि को प्रणाम किया, कर्दम ऋषि ने इन्हें प्रणाम किया। उनके बैठने के लिए आसन बिछाए और कर्दम ऋषि पूछ रहे हैं कि हे महाराज मनु, आप चाहते तो मुझे बुलाते, आप एक राजा हैं, इस तरह से आपका कष्ट करना शोभा नहीं देता। बताइए आपके आगमन का कारण क्या है? तब मनु महाराज कह रहे हैं, तत्प्रतीक्ष दुजाग्रे मां श्रद्धयोपरिता मया सर्वात्मनानुरूपाते गृहमेधिषु कर्मषु। हे मनु महाराज, हे महाराज मनु,
हे महाराज मनु, आपने आने का कारण, आपके आने का कारण क्या है? उस समय मनु महाराज बता रहे, तथा सचा। मनु महाराज करे तत्प्रतीक्ष दुजाग्रे मां। भगवान, बड़े दिनों से आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसका इंतजार कर रहे थे, जिसकी रास्ता देख रहे थे, तत्मया, वो मेरी लाडली प्यारी बेटी देवहूति है, जो हर प्रकार से आपके अनुरूप, आपके अनुकूल है, आपके जैसे स्वभाव की है, और जैसे आप रहते हो ना तपस्वियों की तरह। ये है तो एक राजा की लड़की, राजा की बेटी, लेकिन इसमें गुण बिल्कुल साध्वी, तपस्वी, साधुओं की तरह है। तो हम अपनी बेटी देवहूति को श्रद्धा से आपको सौंपना चाहते हैं, श्रद्धा से आपको समर्पित करना चाहते हैं। आप हमारी बिटिया को स्वीकार कर लें। मनु महाराज ने जब निवेदन किया, कर्दम ऋषि को तो वैसे ही भगवान कह के गए थे कि आए तो मना मत करना। कर्दम ऋषि ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया, और यहाँ माता पिता की उपस्थिति में देवहूति और कर्दम ऋषि का जो विवाह है वो ब्राह्म विधि से संपन्न करवाया गया। अब विवाह हुआ। विवाह के बाद एक विशेष रस्म रह जाती है जिसे कहते हैं बेटी की विदाई। और विदाई के समय घर का माहौल थोड़ा होता है, कैसा होता है? दुखी। तो वैसा ही स्थिति है। मनु महाराज दुखी है, लेकिन पिता के धर्म को निभाया है और अपनी बेटी को ज्ञान का उपदेश दिया है कि पतिव्रता पत्नी का जीवन कैसे होता है। मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति से कह रहे हैं, आरतारते मुदिते रष्टा प्रोषिते मलिना क्रसा मृते म्रेतया पत्यु स स्त्री गेया पतिव्रता। पहले तो मनु महाराज रो रहे हैं, अपनी बेटी को अपनी हृदय से, छाती से चिपकाया है, और इतने आंसू बह रहे हैं मनु महाराज के कि उनके नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं से देवहूति के संपूर्ण बाल, शिखा गीली हो गई। बाल गीले, बाल के साथ जो चुटिया है, चोटी, वो भी गीली हो गई। इतना रो रहे हैं। गला भर आया, गला रुंध गया, पर विदा का समय है, समझाना भी है। तो अपनी बेटी से कहा कि ध्यान पूर्वक सुनो। मनु महाराज कह रहे हैं कि इस संसार में, संसार के सभी मनुष्यों के जीवन में परेशानियां आती हैं, आती हैं। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई मिलेगा जो पूरी तरह से खुश मिलेगा। ऐसा कोई नहीं कि जो पूरी तरह से सुखी मिले। किसी ना किसी प्रकार का कष्ट, किसी ना किसी प्रकार की परेशानी हम सबके जीवन में है। कोई धन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी, किसी न किसी प्रकार की झंझट सबके जीवन में। तो मनु महाराज समझा रहे कि बिटिया, संसार के प्राणियों के जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन जब एक पति के जीवन में परेशानी आए तो पत्नी को क्या करना चाहिए? कहा पिताजी क्या करना चाहिए? कहा पत्नी को खुश रहना चाहिए। अब बताओ, ये उल्टी शिक्षा है कि सीधी? कि पति परेशान है और पत्नी खुश होके घूमे, ये कैसी शिक्षा है? उल्टी है या सीधी? सुनने में तो उल्टी लग रही ना, कि पति परेशान है, पत्नी मुस्कुराए, पत्नी हंसे। ये कैसी शिक्षा है? ये कैसी शिक्षा है? कहा महाराज, यदि पति परेशान रहे तो पत्नी को खुश रहना है। कब? कहा भीतर से भले वो कितना भी दुखी हो, पर पति के सामने प्रसन्न होकर के घूमना है, जिससे पत्नी का मुख देख करके पति की जो चिंता है वो और ना बढ़े। अब पता चला पति वैसे ही परेशान है,
थक हार के घर आया और गुब्बारे सा मुख लेके रात्रि में पत्नी और मुंह फुला के सामने बैठी। कुछ बाहर की समस्या, घर आए तो समस्या। तो पति के आने पर पत्नी मुस्कुराए, जिससे पत्नी के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के पति की जो समस्या है वो बढ़े ना, वो कम से कम घर पे तो शांति मिले ना। ऐसे करना चाहिए। हे बेटी, यदि पतिव्रता पत्नी का पति कहीं घर से बाहर हो किसी भी काम से, तो पत्नी को बहुत बहुत ज्यादा श्रृंगार करके नहीं रहना चाहिए, साधारण रहना चाहिए। और दुर्भाग्य से यदि पति की मृत्यु होती है तो शास्त्र कह रहे हैं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, सभी रागों का त्याग करके वैराग्य धारण कर लेना चाहिए। मतलब कम से कम चीजों में जीवन यापन करना और ज्यादा से ज्यादा हरि नाम का जाप करना, भजन करना, यही पातिव्रत धर्म कहता है। मनु महाराज समझा रहे। और भी बहुत सी शिक्षा दी आज के परिवेश में, आज के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। मनु महाराज कह रहे हैं सबसे प्रथम उठियो जपियो श्री राम मंत्र, नित्य क्रिया करी निज मंदिर में जाना, शील व्रत संयम धर्म नेम व्रत वाली सदा, कभी भूल कुल को कलंक ना लगाना, समयानुकूल शुद्ध भोजन बनाए करी, सबको खिलाए करी पीछे आप खाना, पास बा पड़ोसन का रखना सदैव ध्यान, सतत धर्म मार्ग में मन को लगाना। क्या शिक्षा दी? कहा बेटी सबसे पहले उठना, राम जी के नाम का सुमिरण करना, नित्य क्रिया करके मंदिर जाना, समय समय पर पति के लिए व्रत रखना, समय समय पर शुद्ध भोजन बनाना, सबको खिलाना, सबको खिलाने के बाद तुम भी प्रेम से खाना, आस पड़ोस की देवियों से मिलजुल करके रहना, लड़ना झगड़ना मत, और हमेशा अपने मन को धर्म के मार्ग पर लगाना। ये शिक्षा मनु महाराज ने दी। कोई कमी है शिक्षा में? कोई कमी है या कोई बुरी शिक्षा है? नहीं। आज की शिक्षा कैसी? आज के माता पिता भी शिक्षा देते हैं। तो एक कोई कवि बड़ा सुंदर भाव लिख रहे हैं कि आज के माता पिता शिक्षा क्या दे रहे हैं। लाडली सुता तू अब जाए के पराए घर, कबहू किसी की धमकी में न आना, देवरानी जेठानी जेठ देवर और ससुर सास, लड़ने में काहू से पीछे मत रहना, होके वे फिक्र खूब खाना और सोना, विपत्ति पड़े तो हमें फोन कर देना, दब के ना रहियो मेरी बेटी ससुराल मांझ, एक बात कहें ताही सैकड़ों सुनान। आज की शिक्षा यही। आज की शिक्षा कैसी? कहा आज की शिक्षा ऐसी है कि जिस घर, मतलब पहली बात तो यही कह दिया कि तुम पराए घर जा रही हो। अब माता पिता का घर भी अपना नहीं, पति का घर भी अपना नहीं, तो कहाँ रोड पे रहे? कह दिया ना पराए घर। यहाँ भी कहते तुम पराया धन हो, वहां भी कह दिया तुम पराए घर से आई हो, तो कहा कि तुम पराए घर जा रही हो। अब बेटा वहां तुम्हारी देवरानी जेठानी जेठ देवर सास ससुर जो भी तुमको मिले, और यदि ये तुमसे कुछ कहें तो तुम भी लड़ने में पीछे मत रहना, खूब खाना, खूब सोना, मोटी होना, और यदि कोई तंग करे तो हमें फोन कर देना, हम दहेज प्रथा के ऊपर पुलिस में रिपोर्ट करवा देंगे, तुम्हारा पूरा परिवार जेल में, फिर तुम आराम से रहना। ऐसी शिक्षा देते हैं। अब ऐसी शिक्षा से बच्चों का जो गृहस्थ जीवन है वो बसने के पहले उजड़ जाता है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।